वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एसके में। तो आज की हमारी वीडियो में हम लेकर आए जो शून्य आख्यान इसका परिचय, जो हिंदी में कथा है वो कथा लेकर हम आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कथा को। तो स्टार्टिंग में क्या है, शून्य आख्यान का परिचय है। अभी शून्य आख्यान किस पे डिपेंडेड है? तो शून्य आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण की 7वीं जो पंचिका के तृतीय अध्याय यानी कि 1 से 6 खंडों में जो वर्णित तदनुसार ऐत्रेय अरण्य का 33वां कौन सा है 33वां अध्याय शून्य, जिसका नाम है। इसे हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शून्य आख्यान की जो कथा है, तो इक्ष्वाकु वंश के वैधम राजा हरिश्चंद्र की निसंतान थे, यानी कि उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी 100 पत्नियां थी, किसे भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। उनके घर में नारद और पर्वत ऋषि आए थे। राजा ने नारद ऋषि से पूछा, किस पुत्र होने से क्या लाभ है? महर्षि नारद ने 10 श्लोकों में उत्तर दिया, जिसका सारांश यह है कि पुत्र होने से पिता पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र आत्मा से उत्पन्न होने के कारण आत्मवत होता है और पुत्र द्वितीय लोक की ज्योति है और पति ही पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हो पुत्र रूप में जन्म लेता है। स्त्री सब तभी जाया होती है जब पुरुष उसमें बीज बोकर उप जाता है। जिसके पुत्र नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जिनके पुत्र होते हैं वे शोक रहित हो चौड़े नकले मार्ग पर चलते हैं। यदि पिता जीते हुए सुखपूर्वक उत्पन्न पुत्र का मुख देख ले तो अपने ऋण से मुक्त हो जाता है, सम्यक रूप में स्थापित कर देता है, अर्थात सब किए ऋण से जितने भी ऋण है वो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या है, पुत्र अलौकिक एवं वैदिक भार अर्पित कर अमृतत्व को प्राप्त करवाता है। पृथ्वी में प्राणियों के लिए जितने भी भोग है और जितने भी भोग जात वेद में है तथा जितने भी स्नान पान भोग जल में है, उन सभी भोगों में से सबसे अधिक जो पिता के लिए पुत्र में भोग लेते हैं। सर्वथा माता पिता पुत्र के द्वारा दोनों ही लोकों में अत्यंत ऐतिहासिक अनुमानसिक तम रूप और दुख को पार कर जाते हैं, क्योंकि पिता समवेव अपने ही से ही अपने को प्राप्त या उत्पन्न करता है। इसलिए वह पुत्र नदी समृद्धि को ठीक से पार करने के लिए अनियुक्त नौका के समान होता है, अर्थात समुद्र को पार करने के लिए जैसे किसी दिन के लिए अन्न यदि सभी ग्रामवासियों को इकट्ठा, तब समानांतरण के लिए पुत्र नौका भी अनयुक्त है। यानी कि जिस प्रकार से समुद्र में को पार करने के लिए नौका की जरूरत है, जीने के लिए अन्न की जरूरत है, उसी प्रकार क्या है पिता को पुत्र की जरूरत है। शुक एवं शोणित का संयोग रूपमल अर्थात गृहस्थ श्रम है, क्या सुख देना भी क्या है। मृग श्रम और ब्रह्मचार्य का सुख देना और कर्म रहित दाढ़ी मूछ अर्थात वानप्रस्थ से क्या लाभ, अगर आप संन्यास आश्रम से भी क्या लाभ। यानी कि यहाँ पर जो कहना चाहते हैं कि भी गृहस्थ से भी कोई लाभ नहीं है, ब्रह्मचार्य का क्या लाभ है, वानप्रस्थ का क्या लाभ है, ठीक है, संन्यास का भी क्या लाभ है, भी कोई लाभ नहीं है। हे ब्राह्मण हो क्षत्रिय या कोई भी हो, सभी को क्या है सुख के लिए अपने पुत्र की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वह पुत्र दोष रहित होने से आनंदनीय लोक है, अर्थात भोग हेतु क्या है हमें क्या है पुत्र की बहुत ज़्यादा जरूरत है। यहाँ मात्र हरिश्चंद्र ही नहीं यद्यपि पूछने वाले हैं कि तथापि सभा में अवस्थित होने से ब्राह्मणों यह संबोधन किया गया, यानी कि सभी को क्षत्रिय से लेकर ब्राह्मण को सभी को क्या पुत्र की इच्छा करनी चाहिए। शरीर में प्राणों की रक्षा हेतु अन्न ही है। भाई अन्न क्या शरीर में प्राण जैसा है,
शीत आदि उपद्रवों से रक्षा करने के लिए वस्त्र है, यानी कि अपने भाई आवरण से रक्षा करने के लिए क्या है हमारे पास वस्त्र है। सुवर्ण रूप से पशु विभाग विशेष है। भी वर्ण व्यवस्था बनाने के लिए भी पशुओं का भी होना बहुत जरूरी है। पशु विवाह पत्नी सखा पुत्री देन्य ही है, किंतु लेकिन जो ज्योतिष स्वरूप है वो कौन है? पुत्र है। वह उत्कृष्ट आकाश में है। वो आकाश जैसा महान सबसे ज्यादा क्या है? पुत्र है। पुत्र क्या है? ज्योतिष रूप है। पत्नी ही जिस तरह से पति ही पत्नी में प्रवेश करता, वह गर्भ रूप में होकर और जापा अर्थात माता जन्म देने वाली ही आकार प्रकार से होकर प्रविष्ट होती है। उस माता में पुनः नवीन रूप होकर 10वें मास में पुत्र ही उत्पन्न होता है। अतः पुत्र अपने से अन्य नहीं होता। यानी कि क्या है, जिस तरह से क्या है पुरुष है और महिला है, उनके जो छोटे अणु हैं वे भी तो पुरुष महिला या उनसे मिलकर जो एक नया उन्हीं से अवतरित, यानी कि उन्हीं का ही क्या है एक रूप है। कौन है? वो पुत्र है। इस उपदेश के बाद महर्षि नारद ने राजा से कहा, तुम वरुण के पास जाकर पुत्र मांगो और कहो कि मैं उस पुत्र से तुम्हारा क्या करूँगा? यज्ञ करूँगा। राजा ने वैसा ही किया। वरुण की कृपा से राजा को रोहित नामक पुत्र प्राप्त हुआ। वरुण से कहा कि अब तुम पुत्र से मेरा यजन करो। राजा विभिन्न अवस्थाओं में दुहाई दे वरुण को टालता रहा। जब रोहित अक्षत्रधारी हो गया तब पुनः वरुण ने कहा, अब तू इससे मेरा यजन कर। तो राजा ने पुत्र को बुलाया और कहा कि तुझको मुझे दिया है, मैं तुझे उसको यज्ञ से दूंगा। पुत्र ने मना कर दिया और वन में चला गया। जब रोहित है वन में चला जाता है तब क्या हुआ? अपने अवहेलना होने पर वरुण ने हरिश्चंद्र है को पकड़ लिया और उसे जलोदर रोग से पीड़ित कर दिया। इस बात को रोहित ने सुना तो वह जंगल से वापस लौटने लगा। रास्ते में इंद्र ने ब्राह्मण का स्वरूप रखकर चरवेदी का उपदेश दिया और ब्राह्मण की आज्ञा मानकर रोहित पुनः वन में विचरण करने लगा। 6 बार रोहित ने वापस लौटने की इच्छा जताई तो जो इंद्र है इसने भी क्या चरवेदी का उपदेश देकर वापस लौटा दिया। इस प्रकार रोहित 6 वर्षों तक वन में विचरण करता रहा। इसी प्रसंग में जंगल में सुयवस के पुत्र अजिगर्त से मिला। किससे मिला? अजिगर्त से मिला। अजिगर्त क्या एक ब्राह्मण है जो कि बिना भोजन के रह रहा था। उसके 3 पुत्र थे, शुनपुच, शुनशेप, शुनालांगुल। रोहित ने अजिगर्त से कहा कि तुम मुझे अपना एक पुत्र यज्ञ के लिए दे दो, तुम्हें 100 गाय दे दूंगा। अजिगर्त लालच में पड़ गया और उसने क्या 100 गाय ले ली और अब अपना जो ज्येष्ठ पुत्र को लेकर कहा कि मैं इसे नहीं दे सकता। पत्नी ने सबसे छोटे के लिए मना कर दिया, पर वे मध्यम जो पुत्र शून्यशेप था उसे देने के लिए मान गए। फिर क्या हुआ? मैं इसके द्वारा अपने यज्ञ बलि को बचा लूंगा। और तब राजा हरिश्चंद्र वरुण के पास जाकर बोला, यहाँ पे एक लाइन रह गई कि शुनशेप देने के लिए मान गए और रोहित ने 100 गाय जो अजिगर्त था उसको दे दी। उसके पुत्र को लेकर आ गए और मैं इसके द्वारा अपने यज्ञ बलि में चढ़ाऊंगा। और तब राजा हरिश्चंद्र के वरुण के पास जाकर बोला कि मैं इसके द्वारा तेरा यजन करूंगा, यज्ञ करूंगा। वरुण ने कहा, अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय से श्रेष्ठ है इसलिए वे क्या है इसको ग्रहण करने के लिए मान गए। तब वरुण ने उसको राजसु जो यज्ञ है की विधि बताई। इस प्रकार से अभिषेचन के दिन राजा ने पशु के बदले पुरुष को बलि नियुक्त कर दिया। फिर क्या? इस यज्ञ में विश्वामित्र होता थे, यानी कि विश्वामित्र कौन थे? होता थे। और जगमा अग्नि के आयुर्वेद्य थे और वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अयास्य उद्गाता थे। और यज्ञ आरंभ करने पर बलि पशु के रूप में शून्यशेप को बांधने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिला। अजिगर्त ने कहा, मुझे 100 और गाय दे दो, मैं इसको बांध भी दूंगा। राजा ने उसे 100 गाय और दे दी और अजिगर्त ने
अपने पुत्र को बांधिया और अप्राप्ति मंत्रों के पाठ और अग्नि की परिक्रमा के उपरांत फिर क्या हुआ, बांधिया और अजिगर ने 100 गाय उसको बांधूंगा। ठीक है, राजा ने उसे 100 गाय और दे दी और उपरांत पशु बलि का वध करने हेतु कोई भी नहीं मिला। क्या उसे बांध तो दिया, उसी के पिता ने बांधने के लिए भी 100 गाय ले ली। फिर क्या किया उसने, पशु बलि करने हेतु कोई नहीं मिला तो अजिगर ने 100 गाय के बदले उसे बांध भी दिया। उसे 100 गाय दे दी गई और वह तलवार तेज करने लगा। फिर ये बोला भाई उसे मारने के लिए कोई नहीं मिला, तो फिर से उन्होंने क्या 100 गाय मांगी और उन्होंने बोला इसे मार भी मैं दूंगा अजिगर्त ने। फिर अजिगर्त तलवार को तेज करने लगा। अपने ही पिता को ऐसा करते देख सुनशेप को ने प्रजापति की निमन ऋचा द्वारा स्तुति करने लगे। वो डर गया। कश्य ननु कतमश्य मृता नाम, इस तरह की जो ऋचा। फिर प्रजापति ने उसे अग्नि के पास, अग्नि ने श्वेता के पास, श्वेता ने वरुण के पास और वरुण ने पुनः अग्नि की शरण में जाने को कहा। तब अग्नि ने उसे विश्व देवता की स्तुति करने के लिए कहा और जो विश्व देवता ने उसे देवराज इंद्र के पास जाने के लिए कहा, उसके इंद्र की स्तुति करने पर इंद्र ने उसे पुनः भेज दिया। अग्नि के शरण में जाने पर अग्नि ने उसे विश्व देवों की स्तुति करने के लिए कहा। देव और विश्व देवों ने देवराज इंद्र के पास जाने के लिए कहा। उसके इंद्र की स्तुति करने पर इंद्र ने उसे एक सोने का रथ दिया और अश्विनी की स्तुति करने को कहा। अश्विनों ने उषा की स्तुति के लिए का आदेश दिया। तो इस तरह से क्या वो स्तुति करता रहा। तो इस प्रकार जैसे जैसे सुन से विभिन्न देवताओं की स्तुति करता गया, उसके भी जो बंधन थे वो खुलते रहे। हरिश्चंद्र का पेट पचता गया और जब उसने अंतिम मंत्र पढ़ा तो उसके सभी बंधन खुल गए और राजा हरिश्चंद्र पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। और ऋत्विजों ने सुनशेप से कहा, अब तू हमसे से ही एक है, अंततः आज से यज्ञ में भाग ले। तब सुनशेप ने सोमरस निकालने का विशिष्ट विधि निकाली और 4 ऋचाओं द्वारा सोमरस निकालकर द्रोण कलश में डाला। उसके सोमरस यज्ञ किया और यज्ञ की अंतिम आहुति देते हुए हरिश्चंद्र को अवानिया के साथ पास बुलाकर मंत्र पढ़े। यज्ञ की समाप्ति पर सुनशेप विश्वामित्र की गोद में जाकर बैठा और अजिगर्त ने विश्वामित्र से कहा, हे ऋषि, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। विश्वामित्र ने कहा, इसे मुझे देवों ने दिया है, अतः अब यह मेरा पुत्र है। आज मैं इसका नाम देवरात विश्वामित्र है। मैं इसे अपने सभी पुत्रों में से ज्येष्ठ के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात विश्वामित्र ने अपने सभी 100 पुत्रों की सहमति चाही और उनमें से जो मधुचंता से श्रेष्ठ 50 पुत्रों ने विरोध किया और शेष 50 ने पिता की आज्ञा का शिरोधार्य करते हुए सुनशेप को अपना ज्येष्ठ भ्राता मान लेते हैं। और विरोध करने वाले 50 पुत्रों को विश्वामित्र ने शूद्र हो जाने का श्राप दिया। उन्हीं से इंद्रा, पुंड्रा, सबरा, पुलिंद आदि 10 जातियां प्रचलित हुई। इसके अनंतर विश्वामित्र ने अपना समर्थन करने वाले पुत्रों की स्तुति की। इस तरह से सुनशेप विश्वामित्र के ज्येष्ठ पुत्र हुए। ये चहुन ऋषि की समाप्ति और गाथी ऋषि के वंश की विद्या की परंपरा को धारण करने के लिए 2 ऋषियों की परंपरा के वाहक हुए। यहाँ पर सुनशेप आख्यान संपन्न होता है और इस आख्यान के पठन पाठन और श्रव्य आदि का महात्म्य वर्णित है और विभिन्न पापों के निवारण और संतान की प्राप्ति के लिए सुनशेप आख्यान की जो कथा है श्रवण लाभदायक है। यानी कि इस कथा को सुनना पढ़ना बहुत ज़्यादा क्या है, लाभदायक है। इस प्रकार से क्या है, हमें क्या है जो लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमने सुनशेप आख्यान जो पढ़ लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक